नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का चर्चा का विषय बहुत ही रोचक है और महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, ज्योतिष के बारे में जानने के लिए पराशर ऋषि के उद्देश्य को जानना होगा कि ज्योतिष की रचना उन्होंने क्यों की। पराशर ऋषि ने इसी के साथ साथ होरा शास्त्र लिखा, ज्योतिष की रचना के साथ साथ। आप सभी जानते हैं, होरा का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट है ज्योतिष में। होरा शास्त्र लिखने का उनका उद्देश्य था कि शुभ मुहूर्त के बारे में जाना जाए। आपने सभी सुना होगा कि हमें किसी भी काम को करना होता है तो हम शुभ मुहूर्त को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उस काम में सफलता हासिल हो। होरा, आप सभी जानते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। हर दिन के अंदर 24 घंटे में मतलब 24 आवर्स। आपने सुना है आवर्स, HOURS। ये जो हावर्स है ना, ये होरा से ही चुराया गया है और लिया गया है। होरा मतलब एक दिन के अंदर 24 होरा होते हैं और एक होरा का जो समय काल होता है वो 1 घंटे का होता है और एक होरा का जो अंश होता है 15 अंश होता है। होरा, जब आप सभी को यह भी बता दूं कि जैसे हम कैसे जानते हैं कि आज सोमवार है, अगला जो दिन होगा वो मंगलवार होता है। क्यों होता है? अगला दिन सोमवार के बाद बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, 7 दिनों में से कोई और वार हो सकता है अगला दिन। लेकिन नहीं, सोमवार के बाद जो वार आएगा, जो दिन आएगा, वो मंगलवार ही आएगा। इसका जो कैलकुलेशन है वो होरा से समझने को मिलेगा। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जो लोग आप सभी के बीच कहते भी हैं या सुनते हुए आप लोगों को मिलता होगा कि ज्योतिष अंधविश्वास है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ज्योतिष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और बहुत ही विराट विज्ञान का एक समुंदर है ज्योतिष। जो लोग नहीं समझते हैं उनको जरूर अंधविश्वास लगता होगा। आप सभी को मालूम होगा कि विश्व में जब विज्ञान उन्नति कर रहा था तो आज से 1500 साल पहले तक भारत से, जितने भी भारत के अलावा जो विभिन्न देश है जिन्होंने दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है, वो सभी देश इन ग्रहों नक्षत्रों की समझ से जब परे थे, तब हमारा भारतीय समाज उस ग्रहों के चरित्र को जानता था, उस ग्रहों के स्थिति को समझता था और बारीकी से समझता था। आपको पता होगा 1400 से 1500 साल पहले बहुत बड़े, जिसको हम लोग डेवलपमेंट, विकासशील देश के रूप में जानते हैं, वहाँ के लोग भी यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये कितने बड़े अज्ञान से वे लोग, अज्ञान उनके अंदर शामिल था और हमारा भारतीय समाज उस वक्त से बहुत पहले तक, जो हमारा जो पंचांग है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत के अंदर आ गया था और उस पंचांग के आधार पर ही हर ग्रह की गणना की गई है, जिसमें बताया गया है कि
जो सौरमंडल है उस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दुनिया के बाकी सारे देश मानते थे कि नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है। ये कितनी बड़ी मिथ थी, कितना बड़ा भ्रम था उनके दिमाग में। बाद में जाकर आगे चलकर उनका ये भ्रम खत्म हुआ। तो आप जैसे जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में जितना बारीकी से अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ज्योतिष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है और विज्ञान पर आधारित है। 24 आवर्स से जो हावर्स है वो होरा वर्ड से बना है और उस 24 आवर्स मतलब 24 होरा होते हैं एक दिन के अंदर। और जो 24 होरा होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि एक दिन का संबंध आज का जो सूर्य उदय हो रहा है अगले सूर्य उदय होने तक के बीच का जो समय होता है वो 24 आवर्स का होता है। और उसका उस इन बिटवीन जो होरा शामिल होते हैं वो 24 होरा शामिल होते हैं। जब कोई दिन आज शुरू हो रहा है उस दिन की शुरुआत का जो पहला होरा होता है वह उसी दिन का होरा होता है। जैसे आज अगर मान लो सूर्य उदय का समय 4:55 मॉर्निंग में है तो उस वक्त से जो 4:55 का मॉर्निंग का समय है और आज सोमवार है, तो आज अगर सोमवार है तो आप यह मान सकते हैं कि जो आज का जो पहला जो होरा होगा वह चंद्रमा का होरा होगा। फर्स्ट जो होरा स्टार्ट होगा वो चंद्रमा का होरा होगा। इसी तरीके से फिर अगला जो होरा होगा, जैसे मान लो आज सोमवार है तो सोमवार के दिन पहला जो होरा हुआ वो चंद्रमा का हुआ। अगला होरा, इस होरा से छठा जो वार होता है उसका होरा फिर अगला होरा होता है। इस तरह से होरा शास्त्र काम करता है। होरा की जो कैलकुलेशन है इस तरह से चलता है। मतलब आज अगर सोमवार है तो पहला होरा खत्म होने के बाद दूसरा होरा किसका आएगा? तो सोमवार के बाद सोमवार को भी काउंट करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अगला जो होरा होगा वो शनि का होरा होगा। फिर शनि के बाद जो 2 घंटे के बाद जो तीसरा जो घंटा शुरू होगा मतलब 1:59 के बाद का जो होरा होगा वो होरा शनि के आगे जो छठा जो वार होगा उसका होरा शुरू होगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो शनि के बाद फिर अगला जो होरा होगा वो गुरु का होरा होगा। इस तरह से ये होरा काल कैलकुलेशन होता है। और हर 8वां होरा है, जैसे आज अगर मान लो सोमवार का चंद्रमा का होरा है आज, तो चंद्रमा का होरा फिर अगला जो 8वां होरा होगा वो चंद्रमा का ही होगा। इस तरह से कार्य करता है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, शुभ काल की जब हम तलाश करते हैं कि कौन सा कार्य किस काल में करना चाहिए, तो फिर हमें उस होरा की तलाश करनी होती है जिस होरा का संबंध उस कार्य से डायरेक्ट है। उस कार्य को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह का होरा का समय होगा, उस होरा काल में अगर आप उस काम को करेंगे तो वो कार्य सफल होगा और उस कार्य के लिए वो शुभ मुहूर्त माना जाता है। जैसे सूर्य के होरा काल में अगर कोई जातक कोई ऐसा कार्य शुरू करता है जो सरकारी क्षेत्रों से है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को फिल कर रहा है या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसको सूर्य के होरा के काल में उस काम को शुरू करना चाहिए ताकि उसको सफलता हासिल हो। इस तरह से होरा का संबंध है।
होरा के बारे में और बता दूं आपको। होरा का अंश होता है 15 अंश एक होरा का, और हर राशि में आप सभी जानते हैं हर राशि के हिस्से में 30 अंश आता है। तो एक राशि के अंदर 2 होरा शामिल होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर जैसे लग्न में होरा का किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे लग्न में अगर विषम राशि हो, विषम राशि और लग्न का मान 15 अंश तक का हो, जैसे आपने सभी देखा होगा कि जब जातक का राशि लग्न होता है, लग्न के अंदर कोई नंबर लिखा होता है और आपके नक्षत्र का अंश भी शामिल होता है, तो लग्न का मान अगर 15 अंश तक हो तो जो होरा लग्न होगा वो सूर्य की होगी। मतलब 0 से लेकर 15 अंश तक हो, और जो राशि का जो लग्न है वो लग्न विषम हो। विषम मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो, तो फिर 15 अंश तक हो तो वो सूर्य, यह माना जाएगा कि जो लग्न का जो होरा है वो सूर्य का है। वहीं अगर 16 से 30 के बीच हो और जो ऊपर है वो आपको विषम लिखा हुआ हो, विषम लग्न के अंदर जो नंबर है वो विषम है, तो फिर लग्न का जो होरा होगा चंद्रमा की होगी। अगर वही चीज उल्टा कर ले, अगर ऊपर जो नंबर है वो सम है और जो अंश है लग्न का जो अंश है वो 0 से लेकर 15 तक है, तो फिर जो लग्न का होरा होगा वो चंद्रमा का होगा, और 16 से 30 तक लग्न का होरा सूर्य का होगा। इस तरह से होरा का कैलकुलेशन होता है, और हर जातक का जो होरा का जो लग्न होता है सिर्फ सूर्य का होता है और चंद्रमा का होरा का लग्न होता है। जातक का जो जन्म होता है वो सूर्य होरा का होता है या फिर चंद्र होरा का ही होता है। होरा का इसी तरह से कैलकुलेशन चलता है। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।